हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड अवेटिंग अप्रूवल फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था और साथ ही इसको टेस्ट किया था, जो कि अब सक्सेसफुली काम कर रही है। और मैं ये भी बताता चलूं गाइस, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही मैं ये बात मेंशन करी थी कि यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जो हम लोगों ने मेंशन नहीं करी लेकिन हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, उस वक्त हम लोग बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो उस वक्त हम लोग को आइडिया नहीं होता। जब हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में जंप करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की जा सकती है और कौन सी जरूरी है एटसेट्रा। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है। खैर, सो गाइज, हम लोगों ने अवेटिंग अप्रूवल की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर दिया है। लेट से जब यहाँ से कोई ब्लॉक क्रिएट करता है तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल यूजर का डैशबोर्ड है जिससे मैंने लॉग इन किया हुआ है। लेट से ये नॉर्मल यूजर एक ब्लॉक क्रिएट करता है, उसके बाद वो अवेटिंग में होगा, एडमिन अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी उसको, तो ये यहाँ पे देख सकता है यूजर अपने अवेटिंग अप्रूवल के ब्लॉक्स। ठीक है, इसी के साथ गाइज हम लोग आज इस वीडियो में इसी तरह की एक और फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम होगा अप्रूव ब्लॉक्स, या हम उसको नाम देंगे अप्रूव ब्लॉक्स का। ठीक है, सो ये केस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होने क्या वाला है, लेट से एक नॉर्मल यूजर है, वो यहाँ पे आके ब्लॉक क्रिएट करता है। ब्लॉक क्रिएट होने के बाद वो पब्लिश नहीं होगा बल्कि अवेटिंग अप्रूवल में आ जाएगा, जहां तक इस यूजर के पास ये एक्सेस होगा कि अगर वो उस स्पेसिफिक ब्लॉक जो इसने क्रिएट किया उसमें कोई चेंजेस करना चाहता है तो वो यहां तक कर सकता है, जब तक कि वो अवेटिंग अप्रूवल में है, यानी एडमिन से अप्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, लेट से उसके बाद हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस कर लेता हूं। मैंने फायरफॉक्स में एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस किया हुआ है, सो वो यहाँ पे लिस्ट हो रहा होगा एडमिन के पास भी अवेटिंग अप्रूवल में। ठीक है, यहां से लेट से जैसे ये इसको क्लिक करके उसको पब्लिश कर देता है फ्रंट एंड पे, तो गाइज नॉर्मल यूजर के लिए या बेसिक यूजर के लिए वो ब्लॉग जो पब्लिश हो चुका है यहां से रिमूव हो जाएगा और वो आएगा यहाँ पे एक सेपरेट लिंक में या सेपरेट फंक्शनैलिटी जिसका नाम होगा अप्रूव ब्लॉक्स। सो आज हम लोग यही इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और ये फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल इसी की तरह है, अवेटिंग ब्लॉक्स की तरह। अगर आप चाहें तो खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। जस्ट माइनर सा क्यूरी में डिफरेंस है, दैट्स इट, और बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। और उसके लिए मैं एक्सेस कर लेता हूं सबलाइम को। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं यहाँ पे बताता चलूं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक लिंक क्रिएट करना है, सो लेट्स डू दैट। रिसोर्सेस, व्यूज और यूजर पैनल, लेआउट, साइड बार। ठीक है, सो साइड बार को गाइस मैंने एक्सेस कर लिया है और यहां से मैं ये लास्ट जो HR है यहां से लेकर LI तक इसको कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एक नया लिंक बनाना है और इसको हम अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे गाइस मैं इसका नाम रख देता हूं, लेट से अप्रूव्ड ब्लॉग्स। ठीक है, और यहां पे इसका लिंक जो होगा वो चेंज होगा, सो यहां पे बता देते हैं, क्योंकि इस लिंक के ऊपर, इस URL के ऊपर क्लिक करने पे हमने एक नया सेपरेट पेज ओपन कर रहे होंगे। सो लेट्स इन दिस केस हम लोग बोल सकते हैं अप्रूव्ड ब्लॉग्स। ठीक है, और यहाँ पे इस आइकन को भी चेंज कर लेते हैं। सो क्लॉक की जगह, क्योंकि अभी अप्रूव हो चुका है, चेक सही रहेगा मेरे लिहाज से। ठीक है, अगर आप कोई और फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, सॉरी फॉन्ट ऑसम, सो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स डू अ रिफ्रेश हियर। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक नया लिंक क्रिएट हो गया, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो 404 आएगा। क्यों गाइस? क्योंकि हमारे पास ये ब्लेड और ये राउट एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल राउट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो उसके लिए गाइस क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक नई ब्लेड बनाऊंगा, और ये ब्लेड जो है अप्रूव ब्लॉक्स की, सॉरी अप्रूव ब्लॉक्स की जो ब्लेड होगी वो एग्जैक्टली इसी तरीके से होगी, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। सो मैं अवेटिंग ब्लेड को ओपन करता हूं, यहां से कंट्रोल एक्चुअली सब कुछ कॉपी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यहां से सॉरी कंट्रोल C, और मैं ये यूजर पैनल में डायरेक्टली एक नई फाइल बनाऊंगा, उसमें सब कुछ पेस्ट करूंगा और इसका नाम रख दूंगा लेट से अप्रूव्ड ब्लॉग्स। ठीक है, .blade.php। ओके गाइस, सो इसको हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे माइनर सी चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि टाइटल में, और इसको मैं हटा देता हूं यहां से, लेट से अप्रूव्ड ब्लॉग्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हेडिंग को चेंज कर लेते हैं। लेट से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एक दो जगह और भी चेंजेस करनी है। ओके, सो जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस, और ये ID भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग इस यहाँ पे दिखा रहे होंगे अप्रूव ब्लॉग्स। ठीक है, सो नाम को रेफर करते हैं, और ये JS अभी जब हम क्रिएट करेंगे तो इसको भी चेंज कर लेंगे। ओके, सो माइनर जो भी चेंजेस थे इस पेज पे वो हो गए हैं। अब हम लोगों ने इस पेज का राउट बनाना है ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। उसके लिए मैं web.php में मूव करता हूँ
और यहाँ पे गाइस लेट्स से डिलीट के नीचे ही यहाँ पे एक नया राउट बना लेता हूँ, राउट गेट स्लैश यूजर, ओके। एंड जो मैंने राउट का नाम वहां पे डिफाइन किया है एग्जैक्टली उसी को कॉपी कर लेते हैं, या इसी को कॉपी कर लेते हैं गाइस, यही सबसे बेहतर रहेगा कंप्लीटली। खैर ओके, सो यूजर अप्रूव ब्लॉक्स, और ये हिट कर रहे होंगे इस रिक्वेस्ट पे, इस यूआरएल पे हम लोग अगेन हिट कर रहे होंगे ब्लॉक कंट्रोलर, जहां पे एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम भी लेट से हम लोग रखेंगे अप्रूव ब्लॉक्स, ठीक है। सो अब हम लोगों ने ये मेथड क्रिएट करना है, इसी वजह से मैं सीक्वेंस में जा रहा होता हूं ताकि आप लोग को चीजें और अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स एक्सेस ब्लॉक कंट्रोलर जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे गाइज मैं मूव करता हूँ, मेरे पास एक मेथड बना हुआ भी है, मैं पता नहीं क्यों इतना सुस्त हुआ गाइज, मेरा टाइपिंग का दिल नहीं कर रहा। ओके खैर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट इसको पेस्ट कर लेता हूँ एग्जैक्टली, और यहाँ पे हम इसमें माइनर सी चेंजेस कर लेते हैं, यूजर अप्रूव्ड ब्लॉक्स व्यू, और इसको ब्लेड भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं। ओके लेट्स डू अ रिफ्रेश ताकि ये लिंक चेंज हो जाए, अवेटिंग ब्लॉक्स, और आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक करी है एग्जैक्टली, लेट्स सी। हाँ गाइज मैंने सेम मेथड का जो नाम है जो यहाँ पे डिफाइन किया वो चेंज नहीं किया, और मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि हमारे पास एक ही कंट्रोलर में यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के दो मेथड नहीं हो सकते, ठीक है। बना सकते हैं लेकिन गाइज उसमें कोई पैरामीटर्स हो वगैरह वगैरह तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्योंकि इसमें ना कोई पैरामीटर था एटसेट्रा। लेट्स से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता आईडी या कुछ पास करता एक पैरामीटर दो, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं या ओवरराइड भी कर सकते हैं एटसेट्रा, लेकिन वो अलग बात है, ठीक है। जस्ट की पॉइंट यहाँ पे यह है कि एक ही नाम के दो मेथड नहीं हो सकते क्लास के अंदर। सो गाइज हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट कर लिया है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अप्रूव ब्लॉक्स, और यहाँ पे मैंने शायद ब्लेड के नाम में मिस्टेक करी है, एग्जैक्टली अप्रूव्ड ब्लॉक्स, ठीक है। और लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके सो अब हर चीज परफेक्टली काम कर रही है। ओके सो यहाँ पे अप्रूव ब्लॉक्स पे क्लिक करने पे गाइस मैं आ रहा हूँ अप्रूव ब्लॉक्स के पेज पे, दैट्स इट। सो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब मैं मूव करता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक नई JS को कॉल कर रहे होंगे, और उसके लिए गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी माई ब्लेड, यस एग्जैक्टली यही है गाइस, क्योंकि मैं कंफ्यूज इस वजह से हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट उसके रिजल्ट आने चाहिए थे समहाउ। लेट मी डू अ रिफ्रेश। ओके सो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जा रही, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग इसके ब्लेड को चेंज करते हैं फिर देखते हैं। ओके सो मैं पब्लिक पे मूव करता हूँ, और यहाँ पे बैक एंड पार्शियल्स, और यहाँ पे मैं एक नई JS फाइल बना रहूंगा। सो उसके लिए भी गाइज मुझे यूजर अवेटिंग डॉट JS से सब कुछ कॉपी करना है। तो इन दिस केस मैं यहाँ से, ओह या नाउ आई गॉट दिस गाइज। एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि JS फाइल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं ताकि आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं जो इस ब्लेड को गौर से देख रहा था उसकी वजह ये थी, मैं यूजर अवेटिंग डॉट JS को यूज कर रहा हूं यहाँ पे इस ब्लेड के अंदर जो मैंने नई बनाई, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर आऊं तो यहाँ पे मैं डाटा टेबल्स बना रहा था, और उसके लिए एक URL हिट हो रहा था जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे एटलीस्ट रिजल्ट आने चाहिए थे, ठीक है। गलत ही आते, डिफरेंट आते, जिस तरीके से अवेटिंग अप्रूवल की लिस्ट यहाँ पे भी शो हो रही होती, लेकिन आने चाहिए थे। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा था गाइस, उसका रीजन साफ और बिल्कुल हमारे सामने है, वो ये है ये, ठीक है। सो हम लोग डाटा टेबल्स जो बना रहे थे वो अवेटिंग की आईडी पे था, जो कि अवेटिंग आईडी अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से ये किसी भी किस्म का डाटा टेबल्स नहीं बना रहा था, इसी वजह से मैं कंफ्यूज था गाइस, ठीक है। सो ये पॉइंट था। खैर अब मैं यूजर अवेटिंग डॉट JS से सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ, और मैं एक नई यहाँ पे JS फाइल बनाऊंगा जिसमें एग्जैक्टली सब कुछ पेस्ट करूंगा, और इसको सेव कर लेता हूँ। और दिस टाइम लेट्स से यूजर अप्रूव्ड ब्लॉक्स डॉट JS, ठीक है। ओके सो अब हम लोग इस JS फाइल को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, यूजर अप्रूव्ड ब्लॉग्स डॉट JS, ठीक है।
ओके गाइस, सो अब एटलीस्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट आना चाहिए, गलत ही आना चाहिए लेकिन आना चाहिए। ओके, सो इन दिस केस क्या हुआ है, अगेन हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम इसकी आईडी को चेंज कर दें, क्योंकि अब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो अब हमें रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट था गाइस, जिस पे मैं कंफ्यूज हुआ बता, ये देखिए। ठीक है, सो ये माइनर सी चेंज थी। खैर, अभी हम लोगों ने वैसे भी एक नया राउट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आएंगे डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट क्यूरी इंप्लीमेंट होगी। सो लेट्स डू दैट। और यहाँ पे मैंने अपना जो आईडी है इस टेबल की, जिसपे मुझे डाटा टेबल्स बनाना है, वो मैंने बता दिया है। तो अब यूआरएल पे काम कर लेते हैं। सो इन दिस केस मुझे चाहिए गेट यूजर अप्रूव्ड ब्लॉग्स। ठीक है, ये एक नया राउट है जो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे जस्ट गाइज मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और इसका नाम, इसका जो मेथड टाइप होगी वो होगी पोस्ट। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे इस मेथड को चेंज कर लेते हैं इस नाम से, जो अभी हम लोगों ने क्रिएट करा है, एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और इस बार हम लोग हिट करेंगे एक डिफरेंट मेथड को, जिसका नाम लेट से इस तरीके से कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे भी मेथड का नाम और ये जो यूआरएल है या राउट है, इसका नाम सेम हो सकता है। सो लेट्स डिफाइन दिस। ठीक है, और यहाँ से सॉरी गाइज मैं ये यूजर हटा दूं, दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग कंट्रोलर में जाके इस मेथड को बना लेते हैं, और उसके लिए मैं करता हूं पहले कमेंट गेट यूजर अप्रूव ब्लॉग्स, या लिस्ट भी हो सकता है, ब्लॉग्स लिस्ट। ठीक है, सो पब्लिक फंक्शन एंड एग्जैक्टली सेम नाम को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और उसके लिए एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड लेट्स से यहाँ से। ठीक है, और गाइज क्योंकि मैंने आपको कहा है हर चीज सेम है, सिर्फ क्यूरी में माइनर सा डिफरेंस होगा, तो मैं इसी मेथड में जो कुछ भी मैंने डिफाइन किया हुआ है वही मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जस्ट कॉपी दिस। ठीक है, क्यूरी डिफरेंट है गाइज, रिमेंबर दैट। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट, और जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड सॉरी गाइज, लेकिन मुझे ऐसे कोडिंग करना अच्छा नहीं लगता कि अगर कोड आगे पीछे हुआ हो। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो गाइज यहाँ पे भी क्या होगा, अप्रूव ब्लॉग्स हमें किसके देखने हैं, जो भी यूजर यहाँ पे लॉग्ड इन है। ठीक है, उसी के ब्लॉग्स देखने हैं ना। तो यहाँ पे वंस अगेन मुझे ऑथ आईडी चाहिए, इसी वजह से मैंने कहा मैं उसी स्पेसिफिक मेथड में जो कुछ भी मैंने डिफाइन किया है उसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब यहाँ पे इस मेथड में आ रहे होंगे, हम गेट करेंगे यूजर की आईडी जो भी लॉग्ड इन है, जिसका भी सेशन अभी क्रिएटेड है। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे ब्लॉग्स में वेयर यूजर आईडी इज लॉग्ड इन यूजर आईडी, जो कि हो जाएगी ये। ठीक है, और वेयर एक्टिव इज 0। अब इन दिस केस हमें अप्रूव ब्लॉग्स चाहिए उस स्पेसिफिक यूजर से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक्टिव को हम मार्क कर देंगे 1। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताता चलूं गाइस, इसको यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बाय यहाँ पे चेन करना भूल गए थे, लेकिन हमारे रिजल्ट फिर भी सही आ रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता चलूं। लेट से अगर यहाँ पे ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग कर देता हूं, तो उसका ऑर्डर भी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करते हैं, और पहले मैं आपको रिजल्ट्स दिखा दूं। ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। ओके गाइस, सो अब ये वो ब्लॉग है जो अप्रूव हुआ है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, और उसके लिए जस्ट क्योंकि टेस्टिंग है और इन सारे ब्लॉग्स को गाइस मैं बाद में डिलीट करूंगा। सो अभी फिलहाल जस्ट मैं एक टेस्टिंग रिकॉर्ड बना रहा हूं। ठीक है, सो आप लोग भी जस्ट अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना इग्नोर करें मुझे, क्योंकि आपको कुछ समझाना है। ठीक है, और यहाँ पे मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, इमेज मैंने इनपुट नहीं दी, और लेट्स से ये वाली, और हर चीज फिल्ड है। ओके, ठीक है गाइस। ओके, ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब ये अवेटिंग अप्रूवल में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि आईडी ऑलरेडी
जो इसका ऑर्डर है आईडी का वो है डिसेंडिंग। इसका मतलब है जो भी लेटेस्ट बनाया है वो सबसे ऊपर आएगा, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर आपको ऐसे समझ में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग नहीं किया था, सॉरी यहाँ पर, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट जो क्रिएट हुआ है वो पहले आ रहा है। इसका रीजन ये था गाइस, मैं आपको जस्ट यूजर अवेटिंग .js में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड्स गेट कर रहे हैं और डाटा टेबल्स बना रहे हैं तो गाइस हमने यहाँ पे बताया है कि ऑर्डर बाय जीरो का मतलब यहाँ पे गाइस ये कॉलम है आईडी, ठीक है। सो ऑर्डर बाय जीरो डिसेंडिंग, मतलब आईडी के लिहाज से आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। यही रीजन था गाइस, यहाँ पे ये 12 और 10 इस तरीके से आता है। मैं आपको जस्ट एक दफा कंफर्म करके दिखा दूं। लेट से अगर वहां से अगर आप ऑर्डर बाय नहीं करना चाहते या ऑर्डर बाय चेन नहीं करना चाहते तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट था, मुझे बताना था। सो लेट से असेंडिंग, और अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिएगा, ठीक है। सो यहां से भी आप इसको ऑर्डर बाय कर सकते हैं। मैंने अपनी बेसिक वीडियो में जहां पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डाटा टेबल्स इंप्लीमेंट किया था वहां बताया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता था बार बार। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऑर्डर बाय चेन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो हम लोग डायरेक्टली JS से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब गाइज हम लोग मूव करते हैं राइट हियर अप्रूव ब्लॉग्स, ठीक है। और जो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, यहां तक मैं इस ब्लॉक को एडिट कर सकता हूं। लेट से ये देखिए, एडिट 1 2 3 4 समथिंग, अपडेट, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग पहले कॉन्फ़िगर कर चुके हैं गाइस। अब ये अवेटिंग अप्रूवल में स्टिल होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड की साइड पे, अवेटिंग अप्रूवल, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया रिकॉर्ड है जो कि अपडेट भी हो चुका है, ठीक है। सो यहां से लेट से अगर मैं एडिट से करना चाहूं तो एडिट से कर सकता हूं, वरना इससे भी। तो लेट से एडिट से हम लोग इसको कर देते हैं पब्लिश, अपडेट। अब यहाँ पे इसकी अवेटिंग अप्रूवल में गाइज कितने रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे? 2, क्योंकि वो अप्रूव हो चुका है। मैं मूव करता हूं वापस यूजर डैशबोर्ड पे, अप्रूव ब्लॉग्स की लिस्ट देखता हूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉग अप्रूव हो गया है, पहले ये अवेटिंग अप्रूवल में था, ठीक है। सो वन मोर थिंग गाइस, ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर ली है, यही आज का हमारा टास्क था। यहां से अब हम लोगों ने एडिट का बटन हटाना है, एडिट का लिंक हटाना है, ताकि यहां पे जब ये अप्रूव हो चुका है ब्लॉग, यूजर इसको एडिट ना कर पाए। सो लेट्स डू दैट, और उसके लिए गाइस हम लोग मूव करेंगे JS में, और JS से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से मैं यहां से 7 को, क्योंकि ये हम लोग यूज कर रहे हैं एडिट के लिए, ठीक है, इसको रिमूव कर लेते हैं। और इसी के साथ इसका नंबर हम लोगों ने चेंज करना है गाइस, क्योंकि अब हमारे पास जो रोज हैं वो कम हो गई हैं। और इसी तरीके से मैं यहां से एक ही एक्शन रिमूव कर देता हूं, ठीक है। कोई भी एक्शन 1 या एक्शन 2 रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हम लोग जो बेसिकली रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे 7 और 8 जो कर रहे थे, वो यहाँ पे उनको हमने एक एजम्पशन वाला नाम दिया था, एक्शन और एक्शन, ठीक है। अब क्योंकि एक्शन 1 रहा ही नहीं है तो मैंने इसी को ये नाम एक्शन सप्लाई या अप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स इट। और इसके अलावा एक और माइनर सी चेंज है, वो ये है कि यहां से इसको हटाना है, वरना हम लोग देख रहे होंगे एरर। ये देखिए, सॉरी, अप्रूव ब्लॉग्स, और आई थिंक मैंने सेव नहीं किया। ओके, यहां पे भी किया हुआ है। ओके, वेल इन एनी केस मैंने आप, हाँ ये देखिए गाइस, सो ये इशू है, सॉरी, इस वजह से हम लोगों ने यहां से ही हटाना है। मेरा पता नहीं क्यों गाइस आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, आई एम रियली सॉरी। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश, ठीक है। अब एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि डिलीट भी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। ये देखिए, JS में जाके वही पुराने राउट्स जो हम लोगों ने क्रिएट किए थे उन्हीं को हम लोग हिट कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। सो ये परफेक्टली काम करना चाहिए। अगर मैं डिलीट करता हूँ सो ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया, वेटिंग अप्रूवल में भी नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। सो गाइज, आज का हमारा टास्क ये था, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि आज हम लोगों ने एक नई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपने भी इससे भी कुछ सीखा होगा। और गाइज, एक टास्क मैं और यहाँ पे करना चाहता हूँ छोटा सा, वो ये कि यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है इसको रिमूव करके यहाँ पे यूजर का नाम डिस्प्ले करते हैं। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, मैं मूव करता हूँ सबलाइम में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मुझे पता है आप लोग को भी कंफ्यूजन होता होगा कि कौन से जगह पे मैंने फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में से कहां पे एडमिन से लॉगिन किया है, कहां पे यूजर से। सो लेट्स डू दैट। और उसके लिए गाइज मैं मूव करता हूं सबलाइम में, और इस ब्लेड को मैं क्लोज कर लेता हूं। अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू रिसोर्सेस।
फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर पैनल के लिए चेंज करते हैं, तो यूजर पैनल में लेआउट और टॉप बार, और यहाँ पे ये नाम मेंशन हुआ हुआ है जो हार्ड कोडेड हुआ हुआ है, सो इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लेंगे ऑथ यूजर नेम, दैट्स इट गाइस। ठीक है, अब अगर कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो हो सकता है उस केस में हम लोगों को ये यूज करना पड़े। ठीक है गाइस, लेकिन ये सारे राउट्स हम लोगों ने ऑथ के थ्रू, यहाँ पे ये देखिए ऑथ के थ्रू इनको कवर किया हुआ है कि कोई भी नॉर्मल यूजर या लेट से कोई अगर यूजर नहीं है इस वेबसाइट का तो वो इन पेजेस को एक्सेस ही नहीं कर सकता। ठीक है, सो यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जस्ट इन केस। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लोगों ने नाम डिस्प्ले कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे टेस्टिंग यूजर जो कि नॉर्मल यूजर है उससे लॉग्ड इन हूं, और यहाँ पे क्योंकि ये एक अलग डैशबोर्ड है तो यहाँ पे अभी भी कोई चेंज इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मूव करना पड़ेगा गाइस, मैं यहां से मूव करता हूं बैकएंड, लेआउट, टॉप बार, और एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑथ यूजर नेम, दैट्स इट। ठीक है, और यहां पे अब आप देख सकते हैं कि सॉरी नॉट दिस वन, फायरफॉक्स रिफ्रेश, क्योंकि यहाँ पे मैंने एडमिन से लॉगिन किया है और यहाँ पे अब आप मेरा नाम देख सकते हैं। सो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने अप्रूव ब्लॉक्स की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया ताकि हम वो सारे ब्लॉक्स अलग से देख सकें जो अप्रूव हो चुके हैं, जो एक्टिव हैं यूजर के लिए। सेम फंक्शनैलिटी को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन दिस केस नेसेसिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्लॉग्स में हम वो सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी देख रहे हैं जो अवेटिंग में हैं या जो कि एक्टिव हैं। ठीक है, सो यहाँ से लेट से अगर आप लोग फिल्टर करना चाहें सो हम लोग ऐसे कर सकते हैं गाइस, लेट से अवेटिंग। ठीक है, सो ये देखिए अब इसको एडिट करके आप एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नया लिंक बनाना आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इन दिस केस मैं नहीं बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और टास्क परफॉर्म करेंगे। सो उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड यस गाइस बी रेडी, ओके, टेक केयर।